कनद ऋषि और बांसुरी की शक्ति की आध्यात्मिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक शांत और पवित्र गुफा में एक तपस्वी ऋषि रहते थे। उनका नाम था कनद ऋषि। वे बचपन से ही आत्मज्ञान और साधना के मार्ग पर चल पड़े थे। उनका जीवन पूर्णतः तप, ध्यान और मौन में बीतता था। एक दिन उन्हें जंगल में चलते हुए एक टूटी हुई बांस की टहनी मिली। उस बांस की खोखली टहनी से एक मधुर सी आवाज निकल रही थी। जब हवा उसमें से गुजरती थी, कनद ऋषि को यह स्वर बहुत प्रिय लगा। उन्होंने उस बांस की टहनी को अपने पास रख लिया। उस दिन से उन्होंने हर ध्यान सत्र में उस बांस को अपने पास रखा। धीरे धीरे उन्होंने उसे आकार दिया, एक बांसुरी का। अब वह साधारण बांस की टहनी एक सुंदर बांसुरी बन गई थी। कनद ऋषि उसका उपयोग मंत्र उच्चारण के बीच करते, परंतु यह कोई साधारण बांसुरी नहीं थी। हर बार जब वे उससे ध्वनि निकालते, एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता। उस बांसुरी की आवाज सुनते ही आसपास के जीव जंतु शांत हो जाते, हवा स्थिर हो जाती और वातावरण में एक अलौकिक शांति फैल जाती। उनकी साधना इतनी गहन हो गई कि देवता भी उस ध्वनि को सुनने आने लगे। ऋषि का लक्ष्य कभी बांसुरी बजाना नहीं था, बल्कि साधना में लय और कंपन को साधना था। समय के साथ वह बांसुरी दिव्य बन गई। जिस ध्वनि से वह गूंजती, उससे आत्मा तक स्पंदित होती। कई शिष्य दूर दूर से उस ध्वनि का रहस्य जानने आते, लेकिन ऋषि केवल एक ही बात कहते, जिस वस्तु में प्राण नहीं, उसमें भी यदि ध्यान डाला जाए तो वह भी ईश्वर का वाद्य बन जाती है। इस प्रकार कनद ऋषि ने साधारण बांस को दिव्यता का माध्यम बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब मन स्थिर हो, भावना पवित्र हो और लक्ष्य परमात्मा हो, तो बेजान चीजें भी जागृत हो जाती हैं।